नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम सुनेंगे कहानी मलकी, जो लिखी गई है अमृता प्रीतम जी के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहर सिंह जब अचानक घोड़ी से गिरकर मर गया तो आसपास के गांव में जितने दोस्त थे उनके घर बलते घी के दिए कांप गए। बे सरदारा, मेरिया थानेदारा, हरनाम कौर उसकी ब्याहता कहकर रोती रोती जब थक गई तो नस्वार की एक चुटकी लेकर पिछली कोठरी में जा पड़ी। कहरा, उसका बड़ा बेटा, जब किरिया पर बैठा उसकी आंखों के पपोटे सूज रहे थे। लोगों के लिए वह सारी रात रोता रहा था, पर यह सिर्फ उसे पता था कि वह मृतक पिता के सिराने से जब पिस्तौल और शिलाजीत की डिबिया उठाकर पिछली एक कोठरी में गया था तो सारी रात फावड़ी से कोठरी के एक कोने में गड्ढा खोदकर बाप के सारे गंडासे, छुरे और गोलियां पिस्तौल छिपाता रहा था। जानता था कि पुलिस कभी इस घर की तरफ मुंह नहीं करती थी, पर यह भी समझता था कि पुलिस को जिस मुंह का मुलाहजा था वह मुंह ना रहा तो पुलिस का लिहाज भी नहीं रहना था। मलकी ने इस आंगन में कभी पांव नहीं रखा। उसके लिए मोहर सिंह ने एक नया कोठा छतवा दिया था, पर आखिर उसकी सरदारी भी मोहर सिंह के लिए सदका थी। मरे हुए सरदार का मुंह देखने के लिए खोई हुई बछड़ी की तरह उसके आंगन में आ गई। फौजा मोहर सिंह के यारों में नंबर 1 था। मोहर सिंह खुद भी उसे दर्जा अव्वल कहा करता था। मोहर सिंह का संस्कार हो गया तो जब लोग घरों को लौटे, मलकी भी खामोशी से उठकर अपने घर को चली, तो फौजा उसके पीछे पीछे हो चला। वह घर का कुंडा खोलने लगी तो फौजी ने पास होकर कहा, मलकियत कौरे, दिल ना थोड़ा करना, बस यही कहने के लिए तेरे पीछे आया हूँ। मलकी एक बार ठिठक सी गई। एक मोहर सिंह था जो उसे मलकियत कौर कहा करता था। उसके यारों दोस्तों में से किसी की मजाल नहीं होती कि जो उसकी परछाई भी छू सके। कभी वास्ता पड़ता तो हर कोई उसे भाभी कहता था, पर कभी उसका नाम नहीं लेता था। आज फौजी ने मोहर सिंह के मरते ही उसका नाम लेकर बुलाया तो वह एक पल चौंकी, फिर संभल गई। कहने लगी, अब उम्र ढल गई है देवर, मुझे काहे की फिक्र है। वह खुद सयाना था, जीते जी यह कुआं और खेत मेरे नाम करवा गया। मुझे सारी उम्र के लिए काफ़ी है, अकेली जान का क्या होना है। फिर भी मैंने कहा, कभी भाभी तू डोल जाए, बस यही कहने आया था। फौजा सिंह ने शायद सचमुच और कुछ नहीं कहना था, यही कहकर पीछे लौट गया। मलकी ने अंदर से दरवाजे का कुंडा लगा लिया, दिया जलाया और फिर निहत्थी सी होकर खटिया पर बैठने लगी तो रोना आ गया। अकेली जान का क्या होना है। मलकी की अपनी आवाज़ ही उसके कानों में खड़ी हो गई, और जो रोना उसे सवेरे मोहर सिंह की लाश देखकर नहीं आया था वह अकेली बेटी को आ गया। सरदारा, तेरे जीते जी भी तो अकेली थी। एक जगह ऐसी अकेली थी, तुझे भी नहीं दिखता था। मलकी ने गहरी सांस ली और सोचने लगी। मोहर सिंह जब 7 नियामतें लिए उसके पास बैठा होता था, तब भी मेरे सामने ऐसी ही खाली जगह होती थी जो कभी भरती नहीं थी। इस खाली जगह पर वह आप ही कभी एक बच्चे को गोदी में डालकर बैठ जाती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, कंधे पर लगाकर उसे रोते हुए को बहलाती थी, और फिर सोए हुए बच्चे का मुंह चूम चूम कर बावरी हो जाती थी। जब वह बरस गिनती तो वही गोदी का बच्चा उसकी आंखों के आगे बड़ा हो जाता। वह नया ढीला कुर्ता सिलाती और आटे की परात भरकर गूंथती। बरसों की गिनती भूल जाती तो बच्चा छोटा हो जाता। बरसों की गिनती याद करती तो बच्चा बड़ा हो जाता, और वह अपने सामने पड़ी खाली जगह को आंखें मूंद मूंद कर भरती रहती। एक दिन सो रही थी तो उसने सपने में अपने बेटे की सुन्नतें करवाई। जागी तो मोहर सिंह की आवाज़ कानों में पड़ी, मलकियत कौरे, उठ, चाय का घूंट बना, मैंने जल्दी जाना है। मलकियत कौर। रोती हुई मलकी को हंसी आ गई। बैठी बैठी कहने लगी, मलकियत कौर तो तेरे साथ ही मर गई सरदारा, अब बता इस मलकी का क्या करूं। सरदार जब जीता था, कभी रो में होता था तो उसे कहती थी, बेलिया सरदारा, ये तूने मेरे साथ क्या किया।
मुझे बसी बसाई को उजाड़ना था तो 2 बरस पहले उजाड़ देता। तब क्यों उजाड़ा जब 1 बरस का बेटा झोली में डालकर बैठी थी। और बेली सरदार कहा करता था, संयोगे की बात होती है मलकियत कौरे। मैंने सैकड़ों औरतें तेरे जैसी और तुझसे भी सवाई उठाई और बेची, पर धर्म दी सौगंध दिल किसी पर नहीं आया था। तेरा सौदा तो किसी और के लिए किया था, पर ज्यों ही आंख उठाकर तुझे देखा मेरे जी को जंजाल पड़ गया और मलकी जी ही जी में कांप जाती। यह सरदार जो मुझे बंदूकों के जोर से उठा लाया, जो औरों की तरह मुझे भी कहीं आगे बेच देता, मेरा पता नहीं क्या हाल होता। यहाँ मुझे गर्म हवा नहीं लगने देता। मुंह से एक बात निकालूं तो 36 नियामतें हाजिर करता है। मैं शिकली गिरों की फकीरनी सी औरत, यह मुझे राज करवाता है। और फिर मलकी की सारी दलीलें डूब जाती। जिस्म पर पड़े सोने के गहने भी कच्चे रंग की तरह खुर जाते और वह मन के गहरे दरिया में पड़ी हुई उस किनारे को ढूंढती जिस किनारे पर उसकी कोख से जन्मा उसका बेटा था। बेली सरदार ने एक बार के उसके लिए कोशिश की, पर कुछ नहीं बना। शिकली गिरों को जब मलकी का पता लगा था, वह सरदार के गांव आए थे और सरदार ने उनके साथ एक सौदा करना चाहा था कि अगर वह मलकी का बेटा उसे दे दे तो वह पूरे 5,000 उनकी झोली में डाल देगा। पर शिकली गिरों ने सरदारों को बदले की धमकी दी थी और सौदा थूक दिया था। सरदार मोहर सिंह से बदला? सरदार जोर जोर से हंसा था और फिर हवा में उसकी पिस्तौल की गोलियां हंसी थी। और फिर पता लगा कि शिकली गिरों का टोला हदें सरहदें लाग कर पाकिस्तान चला गया था। 18 बरस हो गए। मलकी ने उंगलियों पर बरस गिने और फिर उनमें अपने बेटे की उम्र का वह बरस भी जोड़ा। उसने बेटे को आखिरी बार देखा था और फिर 19 बरस के बेटे का मुंह याद करती सामने पड़ी हुई खाली जगह की तरफ देखने लगी। मोहर सिंह का अभी मुश्किल से क्रियाक्रम ही हुआ था जब लोगों ने सुना कि मलकी अपने खेत कुएं सब छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। धन्यवाद।